गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप अपने प्लॉट को इंफॉर्मेटिव प्लॉट बना सकते हैं। मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से आप एक्स लेबल सेट करते हैं, किस तरीके से आप वाई लेबल सेट करते हैं, कैसे आप अपने प्लॉट को टाइटल देते हैं, किस तरीके से आप लीजेंड सेट करते हैं। ये सब चीजें मैंने आपके साथ डिस्कस की थी। आज मैं आपके साथ एक एप्लीकेशन और डिस्कस करने जा रहा हूं जिसमें मैं आपको एक नई इंफॉर्मेशन बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए मैं आपके साथ पहले एप्लीकेशन डिस्कस कर लेता हूँ। इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब डॉट पाईप्लॉट एज plt। ओके, नाउ मैं एक लिस्ट बना रहा हूँ या ऐसे में नॉर्मल एक कुछ वैल्यूज ले रहा हूँ। लिस्ट इज इक्वल टू, मैंने यहाँ पर दिया 1 कॉमा, या चलिए कुछ जनरली ऐसे ले लिया 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। ये मैंने एक लिस्ट बनाई है। ओके, नाउ plt डॉट प्लॉट, अब मैंने इसको प्लॉट किया है, plt डॉट प्लॉट लिस्ट। नाउ plt डॉट एक्स लेबल is equal to indices plt dot y label is equal to values plt dot title भी दे दिया मैंने, a graph a application program using list values। now plt dot show अब मैं इसे रन कर रहा हूं डियर स्टूडेंट। अब आप देख रहे हैं ये आपका एक वैल्यू शो हुई है। इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज मुझे आपके साथ डिस्कशन करनी है, जो मुझे आपको आज बताना है। आप देख सकते हैं जब मैंने प्लॉट मेथड को कॉल किया, तो प्लॉट मेथड को कॉल करने के बाद मैंने उसके अंदर सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास किया, जबकि मैंने आपको बताया था जब मैं आपको डिस्कशन कर रहा था प्लॉट मेथड के बारे में कि प्लॉट मेथड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट represent the x axis data and the second argument represent the y axis data, but in this application I just pass the one argument and this one argument is a list. Now confusion arises that this one argument represent x axis data or y axis data। ऑब्वियसली सी बात है, कंफ्यूजन आपको आएगा कि सर यू टोल्ड दैट द प्लॉट मेथड टेक्स 2 आर्ग्यूमेंट, फर्स्ट आर्ग्यूमेंट एंड द 2 आर्ग्यूमेंट मस्ट बी ए लिस्ट, द एंड फर्स्ट आर्ग्यूमेंट रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस डेटा and the second argument represent the y axis data, but in this application program you just pass the one argument within the प्लॉट मेथड। आप देख सकते हैं जहां पर मेरा कर्सर है, ये देखिए ये मेरा प्लॉट मेथड है, ये मेरा प्लॉट मेथड है और इसको सिर्फ मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है और इस आर्गुमेंट का नाम है लिस्ट। आप देख सकते हैं ये एक ही आर्गुमेंट है जो मैंने पास किया है लिस्ट, और मैंने लिस्ट ऊपर डिक्लेयर भी कर दी है। नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पर आप एक्स दे लीजिए, वाई दे लीजिए, इट डजंट मैटर। ओके, ये सिर्फ मैंने एक आर्गुमेंट पास किया है। But I told you in the previous lecture that the plot method takes 2 arguments. First argument represent the x-axis data and the second argument represent the y-axis data, and the both argument are list argument. But in this application program I just pass the one argument. Now this argument will represent x-axis data or will represent y-axis data. Obviously confusion arises, but I want to tell you that if you pass one argument in the plot method, this argument will represent y-axis data. The x-axis data will automatically generate by the library automatically will be generated, and the
automatically generated will data start from the 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से वो डेटा जनरेट होगा, ध्यान रखिएगा। if you don't pass the argument, if you just pass the one argument within the plot method, that argument will represent the y-axis data and the x-axis data automatically will generate and starts from 0 1 2 3 4 5 6 7 8 and according to the y-axis value it will generate। ओके, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने x की, यहाँ पर x की वैल्यू 0 है तो y की वैल्यू 1 है। ओके, x की वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू आपकी 2 है, देखिए 0 पर आपकी क्या है वैल्यू, यहाँ पर देखिए 0 पर आपकी वैल्यू 2 है, जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, और जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी आपकी 4, और जब x की वैल्यू आपकी 4 है तो इसकी वैल्यू होगी आपकी 8। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा, 0 x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, और x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 10। अब आप देख सकते हैं जब x की वैल्यू 4 है तो y की वैल्यू कितनी है डियर स्टूडेंट 10 है, और जब x की वैल्यू 8 है तो y की वैल्यू कितनी है 20 है। तो ध्यान रखना x values will automatically generated from 0, राइट, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने आर्ग्यूमेंट है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपने जो y कोऑर्डिनेट है, जो आपकी y एक्सिस की जो वैल्यूज है, जो लिस्ट आइटम्स है वो 10 है, तो यहाँ पर 0 से स्टार्ट होंगे, जो x की वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली जनरेट होगी कहां से 0 से, तो x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 2, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 6, x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 8, x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 10, x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 12। तो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरीके से ये जनरेट हो रहा है, और जब x की वैल्यू 6 है तो आप देख सकते हैं x की वैल्यू 6 पर y की वैल्यू कितनी है 16 है। तो ध्यान रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इफ you just pass one argument within the plot method, that argument will represent the y-axis value and the x-axis value will automatically generate from the zero index number 0 1 2 3 and so on। तो आप देख सकते हैं मैंने जो प्लॉट मेथड है इसको सिर्फ और सिर्फ एक आर्गुमेंट पास किया है, वो है लिस्ट, दिस वन आर्गुमेंट, बट there must be two argument as I told you in the previous lectures, okay, but if you pass just one argument, that argument will represent the y-axis value and the x-axis value will automatically generate by the plot method, and that automatically generate will from the 0 will automatically will generate from 0 0 1 2 3 4 5 6 7, these are the x-axis value। ये बात आपको ध्यान रखनी है। जैसे मैं इसी एप्लीकेशन को अगर मॉडिफाई करूं, मैं आप देख सकते हैं मैं इस एप्लीकेशन को मॉडिफाई करना चाहता हूं, मैंने यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 5 6। ओके, अब आप देख सकते हैं मैंने सिर्फ और सिर्फ लिस्ट को मॉडिफाई किया है। अब जब मैं इसे रन करूंगा तो अब आप देख सकते हैं मेरे 1 2 3 4 5 6 है, ये मेरी y एक्सिस की वैल्यू आ रही है, जो x एक्सिस की वैल्यू है वो बाय डिफॉल्ट कहां से स्टार्ट होगी 0 से, तो जब x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 1, जब x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 2, जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू 3, जब x की वैल्यू 3 तो y की वैल्यू 4, जब x की वैल्यू 4 तो y की वैल्यू 5, और जब x की वैल्यू 5 तो y की वैल्यू 6। तो you just keep remember that if you just pass one argument to the plot method, that one argument will represent the y-axis value and the x-axis value will automatically generate from the zero index number, will automatically generate from the zero indices 0 1 2 3 so on। Okay, it must be
रिमेंबर। ओके, तो थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। ये कॉन्सेप्ट मुझे आपके साथ डिस्कस करना था, इसीलिए मैं आपके सामने ये लेक्चर लेकर आया था कि प्लॉट मेथड के अंदर अगर आप दो आर्ग्यूमेंट पास कर रहे हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। फर्स्ट आर्ग्यूमेंट विल रिप्रेजेंट द एक्स एक्सिस वैल्यू एंड द सेकंड आर्ग्यूमेंट विल रिप्रेजेंट द y-axis value. But if you pass one argument in the plot method, that one argument will represent the y-axis value and the x-axis value will generate automatically from the zero indices 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and so on। जैसे इस एग्जाम्पल में आपने देख सकते हैं, आपने प्लॉट को सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास किया है लिस्ट, तो ये जो आर्ग्यूमेंट है ये रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस वैल्यू। तो जो एक्स एक्सिस वैल्यू होंगी वो स्टार्ट होंगी जीरो इंडिसेस से। तो एक्स की वैल्यू 0 तो वाई की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1 तो वाई की वैल्यू 2, एक्स की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 2 तो वाई की वैल्यू 3, एक्स की वैल्यू 3 तो वाई की वैल्यू 4, एक्स की वैल्यू 4 तो वाई की वैल्यू 5। क्योंकि मैंने सिर्फ एक आर्ग्यूमेंट पास किया है प्लॉट मेथड को, तो जो एक्स एक्सिस वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली कहां से स्टार्ट होंगी, जीरो इंडिसेस से स्टार्ट होंगी। यही मुझे आपके साथ कॉन्सेप्ट डिस्कस करना था। तो डियर स्टूडेंट, अगले लेक्चर में मैं फिर नए कॉन्सेप्ट के साथ आपसे मिलूंगा, एक नए एप्लीकेशन प्रोग्राम के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर।